नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सीएस अक्षय। सभी बच्चों का सवाल है सर, जीगल में कैसे मैक्सिमम मार्क्स लेके आ सकते हैं। मतलब एग्जामेशन चाहिए, पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं करनी बच्चों को, और टेंशन बहुत आता है क्योंकि जीगल बहुत वास्ट सब्जेक्ट माना जाता है, बहुत सारे उसमें एक्ट है। तो उसको कैसे पढ़ना चाहिए सर? ये हम जब पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, टेंशन से हम मर जाते हैं सर, बहुत टेंशन आता है। तो क्या करना चाहिए इसके लिए? तो आपको कुछ फ्यू टेक्निक्स बताना चाहता हूँ जिसकी वजह से आपका जिगल बहुत अच्छे से मार्क्स आ सकता है और आपको ना पास मतलब एग्जामिशन भी आएगा। तो ये कुछ फ्यू टेक्निक्स। टेक्निक नंबर 1, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को हाईलाइट कीजिए। देखिए, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताता हूँ, बहुत ईजी है। जैसे बच्चे क्या करते हैं ना, बड़े बड़े चैप्टर्स को टारगेट करते हैं। कभी कभी किसी बच्चों को इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यू डिफिकल्ट जाता है, तो बच्चे क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यू में देखते हैं कि मुझे ये समझ नहीं आएगा, वो नहीं समझ आएगा। तो भाई साहब ना, वो छोड़ दीजिए ना आप, बाकी चैप्टर्स को पहले फोकस किए, छोटे छोटे। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं ना, ऐसे सब्जेक्ट टॉपिक को हाथ ही लगाते हैं, चैप्टर को सबसे डिफिकल्ट होता है। आप सोचिए, अगर 20 चैप्टर है आपके सिलेबस में, क्या 20 के 20 आपको आना ही चाहिए? नहीं भाई साहब, 20 में से आप 19 कर लीजिए, 18 कीजिए। अपना टारगेट 100 मार्क नहीं है बच्चों, तो 100 मार्क आ भी नहीं सकते। मैं बहुत सारे बच्चों को ये कहता हूँ, 100% पढ़ के जाने से अच्छा है भाई साहब कि आप 80% ऐसा करके जाइए ना, वो आपका 100% होता है। समझिए मतलब। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में, जो मैंने बोला ना 80% मार्क्स, तो क्या होता है मैं आपको बताऊँ, बच्चे ना सब पढ़ के जाते हैं, सब कुछ सब। बट उसमें दिक्कत क्या होती है, बच्चों सब पढ़ने के बाद ना तो कुछ कुछ याद नहीं होता। 100% सब पढ़ने के बाद भी अगर आप 80% से दे पाते हो, तो क्या फायदा उस चीज़ का? इसलिए 80% पढ़ के जो 100%। कुछ इंपॉर्टेंट फ्यू चैप्टर्स में आपको उसके नाम बताना चाहता हूँ। या चलिए, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत ईजी है बच्चों, इसमें क्या करने का मैं बोलता हूँ, अमेंडमेंट की प्रोसेस देख लेना, इमरजेंसी, क्योंकि ये ना कॉन्स्टिट्यूशन में ना बहुत ईजी है, क्योंकि बचपन से आप पढ़ते आ गए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो ये आप पढ़ के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें फंडामेंटल राइट के बारे में बात है, तो ये प्लीज़ पढ़ के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी चैप्टर है। दूसरा आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में क्या है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। ये केस एकदम फास्ट डिस्पोजल होनी चाहिए, 6 महीने के अंदर डिस्पोजल होने चाहिए, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाए गए। तो ये दूसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टॉट, जिसमें ना एक दो क्वेश्चन तो हमेशा ही आते हैं। टॉट इतना इजी बच्चों ना, टॉट में कुछ है ही नहीं। टॉट का मतलब कि आपने पढ़ा है सिविल लॉ, कैरेक्टर की बात करता है, तो ये कुछ आपने पता है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होती है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी होती है, स्ट्रेट लायबिलिटी होती है। बहुत ईजी टॉपिक, इसको करके चाहिए। तो एक एक चैप्टर से ना आपके स्कोर बढ़ेगा, और ये बहुत ईजी है, इसके लिए कोई लॉजिक नहीं चाहिए। वो चैप्टर बच्चों लिमिटेशन। लिमिटेशन ना टाइम पीरियड है। जैसे कोई प्रॉपर्टी का है, कई जगह पे 30 साल लिखा है, कई जगह 12 साल लिखा है, कई जगह 3 साल लिखा है। तो मैंने उसका एक डायग्राम बनाया है। अगर आपको डायग्राम चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं आपको डायग्राम शेयर करूंगा। एक ही पेज का मैंने बनाया, बहुत खतरनाक बनाया। उससे आपका पूरा सोल्यूशन, मतलब भाई साहब जो दिमाग में क्वेश्चन है, सब क्लियर हो जाएंगे। तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट आता है बच्चों सिविल प्रोसीजर। अब सिविल प्रोसीजर कोड में क्या आता है बच्चों, रेस जुडिकाटा होता है, जो ऑलरेडी कोर्ट ने केस सॉल्व किए होंगे, या रेस सब जुडिस जो केस पेंडिंग होंगे कोर्ट में। तो ये ना इसके बेसिस पे हमेशा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो पहले इसको निपटा दो, इसको खत्म कर दो। ये बहुत ईजी है। अगर आपको लिखना कैसे, अगर ये भी आपको डाउट है दिमाग में कि लिखना कैसे आंसर, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं आपको लिखने का आंसर राइटिंग का भी प्रैक्टिस करवा। फिर नेक्स्ट बच्चों आएगा स्पेशल कोड याद रखना। अब स्पेशल कोड भी आएगा एग्जाम में, क्योंकि ये आपको एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं उसके ऊपर। तो इसलिए कोई ऐसा एकदम आपके पास ऐसा नॉलेज नहीं होना चाहिए। नॉर्मली भी बंदा स्पेशल कोड का मतलब क्या होता है, एक स्पेशल ऑब्जेक्ट के लिए बनाया जाता है। आर्बिट्रेशन की बात करो, जब दोनों के बीच में झगड़ा होता है, जब तीसरा पार्टी एंटर करता है, तो उसे आर्बिट्रेशन कहा जाता है। तो वो कब अपॉइंट करता है, कोई इसने अपॉइंट करना चाहिए, तो इसका नंबर हमेशा इवन नंबर होना चाहिए, क्योंकि आपका एक आर्बिट्रेटर, मेरा एक आर्बिट्रेटर, इन दोनों का एक अंपर होगा, थर्ड अंपर। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, किसने अपॉइंट करना चाहिए, उसका अवार्ड का वैलिडिटी क्या है। अब ऐसा पढ़ना है कि अपना झगड़ा है, जैसे मेरा झगड़ा ना आपका झगड़ा है, इन दोनों के बीच में झगड़ा है। तो भाई साहब फिर अपन आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करें, फिर वो किसी थर्ड अंपायर को अपॉइंट करे, फिर मेरा आर्बिट्रेटर आपका आर्बिट्रेटर, या दोनों में एक आर्बिट्रेटर है तो वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इससे रिलेटेड होना चाहिए, ताकि झगड़ा अच्छे से सॉल्व हो। ये बहुत ईजी, आप सोच समझ के ना आपको इमेजिन करके कर सकते हो। मैं इसके ऊपर आपको एक लेक्चर दे सकता हूँ, बहुत बेहतरीन लेक्चर बनाऊंगा, एक ही घंटे का बनाऊंगा, 1.5 घंटे का। आपको ना कभी आर्बिट्रेशन जिंदगी में आप भूल नहीं पाओ। कुछ टेक्निक होती है कुछ चैप्टर पढ़ने की, जो आपको बनाओ। तो आएगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन ऐड में बहुत ईजी है, कौन सा डॉक्यूमेंट कंपलसरी है, कौन सा डॉक्यूमेंट कंपलसरी नहीं है। सेक्शन 17 एंड 18 की बात करो, कहाँ पे कंपलसरी लिखा है, कहीं पे कंपलसरी नहीं डॉक्यूमेंट लिखा है। तो ये आपको पढ़ना है। अगर डॉक्यूमेंट आउटसाइड इंडिया है तो एग्जीक्यूट कितने महीने के अंदर करना है, 4 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर। ये आपको सब पढ़ना है डिटेल में बच्चों, ये बहुत ईजी टॉपिक है, इसको पहले कीजिए। तो आपका आएगा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट।
और आईटी एक्ट भी है, तो इसको दोनों से कंबाइन कर लीजिए, आपके 10 चैप्टर यहाँ पे हो गए बच्चों। मतलब 10 चैप्टर आपने ये कॉमन कर लिया ना बच्चों, मैं आपको गारंटी देगा आपका 60 मार्क, 50 to 60 मार्क आपका यहीं पे कन्फर्म होगा। देखिए, और आप कहते हो कि मुझे को जिगल डिफिकल्ट जाता है, डिफिकल्ट कैसे डिफिकल्ट जाएगा आपको जिगल? ये 10 कर लिया, मतलब आपने 50 to 60% कर लिया बच्चों आपके चैप्टर्स, मार्क्स भी आपके कन्फर्म हो जाएंगे। तो और इसके बाद भी और कोई चैप्टर्स हो बताऊंगा, फिर उससे कीजिए, फिर आपका 70 हो जाएगा। फिर जो नहीं आता उसको लास्ट में रखिए, 5-10 मार्क के लिए छोड़ दीजिए, जो नहीं आ रहा है 90 मार्क्स तो आपके हाथ में ना। तो एक चैप्टर के हिसाब इतना टेंशन लेते हैं यार, वो चैप्टर में को नहीं आगा, टेंशन में पास हो, अरे एक चैप्टर से थोड़ी आपका सब्जेक्ट डिसाइड होता है भाई साहब, नहीं होता है दोस्तों। हर चीज़ में अपन एक्सपर्ट नहीं हो सकते हो, अपना डायरेक्ट एग्जाम को क्वालिफाई करना, अपने को एग्जाम में एक्सपर्ट नहीं बनने का बच्चों। 100 मार्क्स से आके आपको कोई मेडल या अवार्ड नहीं मिलने वाला राष्ट्रपति से। अपना काम एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए, जल्दी से काम को लगना है, पैसा कमाना है जॉब करके, ये अपना टारगेट होना चाहिए। एक्सपर्टीज नहीं करना है, क्योंकि जब तक आप वो प्रैक्टिकल काम नहीं करोगे तब तक थियरी का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपना फोकस क्लियर होना चाहिए, अपने को जिगल सबसे टॉप पे जाना है। आपको ऐसे बहुत सारी टेक्निक चाहिए, आंसर राइटिंग चाहिए, प्लस आपको लगता है कि और डिटेल में चाहिए तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो करके आपका जिगल का एक लेक्चर अपलोड करता हूँ, एक चैप्टर कोई भी आपको लगता है जिगल का, कोई भी चैप्टर डाल दीजिए सर मुझे डिफरेंट, कुछ चैप्टर का वीडियो आपको नेक्स्ट में दिख जाएगा वीक के अंदर, और आपका जो भी क्वेश्चन जो भी डाउट है वो सॉल्व, ठीक है। और इसके साथ साथ जैसे ही चैप्टर होता है लास्ट चाहिए क्वेश्चन पेपर आप रिपीट होते हैं क्वेश्चन, मैं आपको इसका भी एक वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।